अक्सर देखा जाता है कि किसी की अचानक मौत हो गई या लंबे समय से बीमार रहने की वजह से कोई मर गया। आज हम बात करेंगे ऐसी मौत की जिसे सदियों तक याद रखा जाएगा। ऐसी दर्दनाक मौत जिसके बारे में जानकर किसी के भी शरीर में सिरहन पैदा हो सकती है। ये कहानी जापान के रहने वाले और टोकाईमुरा न्यूक्लियर पावर प्लांट में काम कर रहे 35 वर्षीय हिसाशी ओची की है, जिसके साथ 28 सितंबर 1999 में एक भयानक हादसा हुआ और उसके बाद जो हुआ उसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसके बाद आने वाले 33 दिन उसके लिए कैसे जहन्नुम से भी बदतर हो गए, यह हम आपको बताएंगे। दरअसल 28 सितंबर 1999 की सुबह हिसाशी अपने कुछ साथियों के साथ रोज की तरह प्लांट की लैब में काम कर रहे था। उस दौरान न्यूक्लियर टेक्नीशियन हिसाशी एक बड़े टैंक में रेडियो एक्टिव यूरेनियम डालने में अपने सहकर्मी मसाटो शिनोहारा की मदद करने लगा। उस वक्त वो इस बात से बिल्कुल बेखबर था कि अगले ही पल उसकी जिंदगी उसके लिए सजा बनने वाली है। कुछ ही सेकंड में पूरा कमरा नीली रोशनी से भर गया। दरअसल टैंक में पहले से मौजूद धातु और यूरेनियम के मिश्रण ने रिएक्शन करना शुरू कर दिया, जिसके बाद वह एक क्रिटिकल पॉइंट पर आ गया। साथ ही उसमें से न्यूट्रॉन रेडिएशन और गामा रेज निकलने लगी। इस हादसे में हिसाशी पर सबसे बुरा असर पड़ा। जिस दौरान यह हादसा हुआ उस समय हिसाशी से 4 मीटर दूर एक और सहकर्मी युताका योकोकावा भी मौजूद था। हादसे में ओची के साथ मौजूद बाकी दोनों टेक्नीशियन की मौत हो गई थी, लेकिन ओची की किस्मत को कुछ और मंजूर था। जानकारी के मुताबिक वहां मौजूद किसी भी शख्स को ऐसी संवेदनशील प्रक्रियाओं को करने की ट्रेनिंग नहीं दी गई थी। जांच में यह निकल कर आया कि मिश्रण में 16 किलो यूरेनियम डाला गया था, जबकि उसे डालने की लिमिट 2.4 किलो तय की गई थी। विस्फोट के तुरंत बाद हिसाशी बार बार बेहोश होने लगा, उल्टियां करने लगा, साथ ही उसका शरीर भी झुलस रहा था। जानकारी के मुताबिक उसके शरीर ने उस जहरीली रेडिएशन के 17 सिवट सोख लिए थे, जो कि माना जाता है किसी भी जीवित इंसान को मारने के लिए सबसे ज्यादा मात्रा है। गौरतलब है कि 8 सिवट किसी की भी जान ले सकता है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि हिरोशिमा और नागासाकी में हुए न्यूक्लियर हादसे के दौरान पीड़ित 0.5 SV के संपर्क में आए थे, लेकिन हिसाशी के केस में इतनी ज्यादा रेडिएशन के संपर्क में आने के बाद भी उसकी मौत तुरंत नहीं हुई। हादसे के बाद उसे यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टरों के मुताबिक उन्होंने हिसाशी को जिस हालात में देखा वो किसी के भी रोंगटे खड्डे कर सकती थी। बिना त्वचा का आदमी, लगभग शून्य सफेद रक्त कोशिकाएं, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर और बर्बाद हो चुका इम्यून सिस्टम। डॉक्टरों ने उसका इलाज करना शुरू किया और उसे स्पेशल रेडिएशन वार्ड में रखा गया। दरअसल बताया जाता है कि उसके शरीर से रोज 20 लीटर तरल लीक हो जाता था। उसकी आंखों से खून आने लगता था, जिसे उसकी पत्नी खून के आंसू कहती थी। रेडिएशन ने उसके DNA का भी नामो निशान मिटा दिया था, इसलिए डॉक्टरों ने उसके शरीर में उसकी बहन के डोनेट किए हुए स्टेम सेल्स लगाए, इस उम्मीद में कि शायद उसका शरीर इससे मजबूत होगा और वह जल्दी ठीक हो जाएगा। हिसाशी को कैसा महसूस होता था ये शायद किसी के लिए सोच पाना भी मुश्किल होगा कि उसे कितना दर्द महसूस होता होगा और वह कितना ताड़पता होगा। लेकिन जानकारी के मुताबिक कई बार वो चीख चीख कर दया की भीख मांगता था। बताया जाता है कि 7वें दिन उसने चिल्लाकर कहा, मैं यह सब और बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं गिनी पिग नहीं हूं। रिपोर्ट के मुताबिक उन 29 दिन 39 मिनट में 3 बार उसके दिल ने धड़कना बंद किया, लेकिन हर बार उसके परिवार वालों के गुहार लगाने के बाद उसे बचाने की कोशिश की गई। वह उसे हर हाल में जीवित चाहते थे, लेकिन हफ्तों तक ब्रेन डेड रहने, लाइफ सपोर्ट मशीन पर रहने के बाद उसके शरीर ने जवाब दे दिया। यह तारीख थी 21 दिसंबर 1999, जब ओची को उसके दर्द से आखिरकार मुक्ति मिल गई थी।